हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी, सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर ना आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मकर संक्रांति से एक दिन पहले, यानी 13 जनवरी की नाइट से। जो लास्ट व्लॉग गया था उसके आगे ही जो कंटिन्यूशन है ना, उसमें ये व्लॉग है। सारा किचन का काम करने के बाद में फिर हम लोग लग गए थे यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि तिल के जो लड्डू होते हैं ना, वो मकर संक्रांति में स्पेशली बनाए जाते हैं। तो लड्डू तिल गुड़ के भी बनाए जाते हैं और लड्डू, लेकिन मेरे यहाँ पे जो बनाए जाते हैं ना, वो मावे और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तो बस वही मैं ना आप लोगों के साथ में आज शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर जो तिल है ना, इनको मैंने सेक दिया था। और तिल जो होते हैं ना, हमेशा एकदम सिम गैस करके, यानी कि बिल्कुल लोवेस्ट जो पॉइंट होता है उसके ऊपर गैस को करके और इन्हें भूना जाता है और इन्हें कंटिन्यू चलाना पड़ता है। अगर आप इन्हें छोड़ देंगे ना तो तिल काले पड़ने लग जाते हैं बहुत जल्दी। तो इन्हें लगातार चलाते रहना होता है और विद इन 2 और 3 मिनट्स में ही इनका कलर जो है ना हल्का सा रेड रेड हो जाता है। और इनमें से एक काफ़ी अच्छी खुशबू जो है ना वो आने लगती है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा तिल है ना वो सिक के तैयार हो चुका है। तो जब हमारा तिल जो है उसे हमने सेक लिया था, इसके बाद में मैंने इसे कढ़ाई से जो है प्लेट में शिफ्ट कर दिया है ताकि ये ठंडा हो सके, क्योंकि जो मावे के लड्डू बनेंगे ना उसके लिए हमें ठंडा तिल ही चाहिए। और इसके बाद में जब ये ठंडे हो गए थे ना तिल, तो इसके बाद में मैंने इन्हें मिक्सी में थोड़ा सा है ना ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि एकदम साबुत तिल की जगह अगर इस तरीके से थोड़े पिसे हुए तिल होते हैं ना, तो उनसे टेस्ट जो है वो थोड़ा और अलग आता है। तो यहाँ पर जी लड्डू बना रही हैं मेरी मदर इन लॉ, यानी कि मेरी सासू माँ। तो तिल ले लिया है, मावा ले लिया है और साथ ही इसमें ऐड कर दिया है बूरा। बूरा जो है इसे मीठी, मतलब आप भी बोल सकते हैं कि जो पिसी हुई चीनी होती है वो भी बोल सकते हैं, बाकी बूरा जो है ना वो सब लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर ना जैसा मीठा आप लोग खाते हैं उस हिसाब से आप बूरा ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे अच्छा मीठा खाया जाता है, तो यहाँ पर खूब सारा बूरा, मावा और तिल को जो है ना इस तरीके से मिला के और अच्छे से पहले है ना इनको इस हाथों के बीच में इस तरीके से मसल मसल के सब चीज़ों को एक के साथ में दूसरे को मिक्स किया जाता है। और जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं तो इस तरीके से है ना आपको बांध कर देखना है कि लड्डू बनना स्टार्ट हो गए या नहीं हो गए। जब लड्डू बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर ना हम जो है फिर लड्डू बनाने की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है मम्मी जो है वो बढ़िया एकदम मस्त वाले लड्डू गोल गोल छोटे छोटे बांध रही हैं। तिल के लड्डू बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो वो यहाँ पर जो है उन लड्डुओं को बना रही हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कि लड्डू जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। एक बार आप बनाकर देखिएगा। देखिए, तिल गुड़ के लड्डू तो सभी बनाते हैं, लेकिन तिल मावे के लड्डू ना इस तरीके से एक बार बनाकर देखिएगा। कुछ भी करना नहीं पड़ा, बिल्कुल केवल एक तिल सेकना पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता। अगर ये जो मावा था ना, ये मावा तो सिका सिकाया ही लेकर आए थे हलवाई से। बाकी अगर आप कच्चा मावा लेकर आते हैं ना तो उसे भी थोड़ा सा घर पे सेकना पड़ता है। तो यहाँ पर मावा सिका हुआ था तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। मावा लिया और जो है तिल लिए और उसके साथ ही जो है उसके अंदर पूरा डाल के और जल्दी से लड्डू हमने बांध लिए। अब जितने भी ये लड्डू हैं इन सब को मैं एक डब्बे में यहाँ पर लगा लूँगी, क्योंकि इन सब से जो है ना कल के दिन, यानी कि मकर संक्रांति के दिन पूजा की गई थी 14 जनवरी की, तो उससे पहले इनको हम झूठा नहीं कर सकते हैं और मुझे कान्हा जी का भोग भी लगाना था। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ना एक डब्बा भर के जो है बढ़िया तरीके से लड्डू तैयार हो गए थे, एकदम टेस्टी वाले। और अगर आप लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं तो आप इन लड्डुओं में पीस के या फिर साबुत, जैसा भी आपको ठीक लगे, आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी ना इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर जी एक डब्बा भर के हमारे बढ़िया से तिल मावे के लड्डू हो जाते हैं तैयार। और लड्डू वगैरह बनाने के बाद में फिर मैंने जो है ना रात को जो है बर्तनों का काम निपटाया था, क्योंकि बर्तन इस टाइम तक नहीं मजे थे, खाने पीने के ही थे, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े बहुत थे। तो वो बर्तन वगैरह मैंने निपटाए, किचन को क्लीन किया और उसके बाद में मैं चली गई थी सोने के लिए। और ये सारा काम करते करते है ना मुझे रात के 12 बज गए थे। उसके बाद में थोड़ा बहुत गुड़िया को भी संभालना होता है, क्योंकि हमारी गुड़िया जो है वो कभी तो जल्दी सो जाती है, कभी नहीं सोती है, तो काफ़ी लेट हो जाता है, कभी कभी 1 डेढ़ भी बज जाता है। तो इस टाइम पे उसको जो है मेरे हस्बैंड संभाल रहे थे और मैं यहाँ पर किचन में अपना काम वगैरह निपटाने में लगी हुई थी। क्योंकि देखो इसी तरीके से चलता है, जब छोटा बच्चा घर में होता है ना तो एक दूसरे की हेल्प करके ही, एक दूसरे का साथ देकर ही घर के कामों को निपटाया जा सकता है। तो यहाँ पर जी अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली मॉर्निंग में।
हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज है मकर संक्रांति। आज 14 जनवरी है और हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान में है ना मकर संक्रांति का जो त्यौहार है ना वो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब ऐसा है कि पतंगे वगैरह ना यहाँ पर मकर संक्रांति पे उड़ाई जाती हैं। जो यूपी साइड है वहाँ पे बसंत पंचमी पे पतंगे उड़ती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर पतंगे जो है ना वो आज के दिन उड़ती हैं। तो वैसे तो पतंगे पता है यहाँ पर दिसंबर से ही उड़ना शुरू हो जाती है। बच्चे होते हैं ना, बच्चे दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति से 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद तक ना यहाँ पे खूब धूम रहती है। मतलब आज का दिन तो ऐसा है, कल भी पता है पहली बार ऐसा हुआ कि कल लोहड़ी थी 13 तारीख को। तो लोहड़ी वाले दिन भी है ना पूरा दिन म्यूज़िक चलता रहा। तो इस वजह से क्या हुआ कि मैं अपनी वीडियो में वॉइस ओवर ही नहीं कर पाई, और उसकी वजह से मैंने जो मेरी वीडियो है ना वो रात को मतलब शायद 10:30 पौने 11 के आसपास मैं पोस्ट कर पाई। जब सब तरफ शांति हो गई तब मैंने वॉइस ओवर करा, और उसके बाद में मेरी एडिटिंग जो है ना वीडियो की वो तब जाके कंप्लीट हुई। तो मेरा इतना मतलब पता नहीं मेरा माइंड अपसेट हो गया। मैंने कहा यार बताओ इतना भी क्या है ना। और आज 14 जनवरी है तो आज भी सारा दिन म्यूज़िक बजने वाले हैं। मैं देखूँगी कि मैं छत पे जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बंदरों का भी रहता है ना। और फिर अब की बार तो मेरी गुड़िया भी है, लेकिन सोचती हूँ कि यार आदि भी तो है, वो बेचारा हर साल है ना, हर साल मतलब मैं ही उसको लेके जाती हूँ छत पे। मेरे हस्बैंड भी जाते हैं छत पे हमारे साथ में, लेकिन पता नहीं हो सकता है आज उन्हें कुछ काम निकल आए। अगर कोई काम नहीं निकलेगा तो हम छत पे ज़रूर जाएंगे। मकर संक्रांति का फेस्टिवल कैसे है मनाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और जो व्लॉग आपको मकर संक्रांति वाले दिन मिलने वाला है, क्योंकि ये व्लॉग तो आपको अगले दिन मिलेगा 15 तारीख को, तो मकर संक्रांति के दिन जो व्लॉग मिलेगा ना उसमें मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही टेस्टी से जो है ना मावा तिल के जो लड्डू है ना वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। ज़रूरी नहीं है वैसे तो हमारे यहाँ पे तिल वगैरह के लड्डू जो है ना, जैसे तिल गुड़ के लड्डू हो गए या फिर है ना ये तिल मावे के लड्डू हो गए, ये सब बस सर्दियों में वैसे भी खाते हैं लोग बाग। त्यौहार पे तो बनते ही बनते हैं, स्पेशल है कि त्यौहार पे तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन आप नॉर्मल में भी ये लड्डू बना के खा सकते हैं सर्दियों में, कि तिल जो होता है ना वो बॉडी को गर्म रखता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ, देखो यहाँ पर ये मेरी चाय चढ़ी हुई है और यहाँ पर मेरी गुड़िया की बॉटल्स जो है ना वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दी हैं। और बस तो जी पता है देखते देखते मैं खुद को देखने लगती हूँ तो मेरी आंखें इधर हो जाती हैं, बट कि कैमरा में देखना चाहिए। इतने साल हो गए मुझे वीडियो बनाते बनाते, लेकिन ना अभी भी प्रैक्टिस जारी है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। बताओ मैंने इतनी देर में इतनी बातें कर ली, तो करते हैं आज का मकर संक्रांति का व्लॉग एंजॉय और दिखाते हैं आप लोगों को कि हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति राजस्थान में कैसे मनाई जाती है। हाँ जी, तो मकर संक्रांति के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि मैं बना रही हूँ सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय, साथ ही मैं अपनी गुड़िया की बॉटल्स जो है ना उनको बॉईल कर रही हूँ, और इसी तरीके से मेरा काम चल रहा है। और अब यहाँ पर आप ना मेरी गुड़िया की बातचीत सुनिए। ओ चने बाबू हैप्पी मकर संक्रांति। तो जी यहाँ पर मैं और आदि हम दोनों आ चुके थे छत पे पतंग उड़ाने के लिए। तो यहाँ पर जी पहले जो है मैंने पतंग उड़ाई, और क्योंकि इस मकर संक्रांति पे मेरे आदि की ट्रेनिंग ही चल रही थी पतंग उड़ाना सीखने की, काफ़ी हद तक ना वो पतंग उड़ाना सीख भी गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अभी मैं आपको बताऊँगी कि क्यों। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो फ़िलहाल मैं और मेरा आदि हम दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके हैं सुबह से। मतलब सुबह से तो क्या आए तो दोपहर में तैयारी, डायनासोर वाला बलून डायनासोर उड़ गया किसी का। तो जी हम जो है थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। ये मेरी गोदी में लेट गया है और बहुत सारी पतंगे और कुछ बलून्स जो है ना वो भी आसमान में
काफ़ी उड़ रहे हैं। और हमारा आदि जो है ना वो 50% पतंग उड़ाना सीख गया है और 50% ही जो है बचा हुआ है। वो डायनासोर तो आपने मेरे को भी नहीं बताया। डायनासोर वाला बलून है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि बहुत दूर चला गया है। तो जी फ़िलहाल हो गई है थकान, तो हम दोनों जो है थोड़ी देर बैठेंगे और फिर से आदि की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे पतंग उड़ाने की। क्योंकि मेरे आदि ने मुझे बोला, मैं वैसे बहुत लोगों को ये बात बता चुकी हूँ अपनी फैमिली में, तो मैं अभी आप लोगों को भी बताती हूँ कि मेरे आदि ने मुझसे बोला कि मम्मा, मैं नहीं चाहता कि मेरा जो बचपन है ना वो बिना पतंग उड़ाना सीखे ही बीत जाए। तो मेरे को बड़ा वो लगा, मैंने कहा चल इस बार तो जब पतंग उड़ाना सिखा ही देते हैं। हालांकि मैं भी कोई बहुत धुरंधर नहीं हूँ पतंग उड़ाने की, क्योंकि हवा चलती है ना तो पतंग ईजिली उड़ जाया करती है अक्सर। वही चीज़ ना मेरे आदि के साथ भी हुई, उसने बहुत कॉन्फिडेंस से पतंग उड़ाई। और आदि कैसा लगा तेरे को पतंग उड़ा के, ये बता। बहुत मज़ा आया। तो आदि को ना आज पहली बार इतना मज़ा आया है पतंग उड़ाने में कि भाई कह रहा है, बोले मम्मा मज़ा आ गया पतंग उड़ा के आज। वो ये देखो, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल ना ऐसे ही अप होता है, ऐसे ही उसे बढ़ाया जा सकता है। तो अभी मैं और मेरा आदि दोनों रेस्टिंग मोड में है। चलिए मैं आपको आसमान में पतंगे दिखाती हूँ, अगर दिख पाए तो, कि कितनी रंग बिरंगी पतंगे जो है ना इस टाइम पे उड़ी हुई हैं और आसमान जो है ना बिल्कुल रंग बिरंगा हो रखा है। तो चलिए दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए आसमान में रंग बिरंगी पतंगे। आज के दिन जो आसमान है ना वो इसी तरीके से रंग बिरंगा हो जाता है। अलग अलग तरह की पतंगे जो है ना वो आसमान में उड़ती रहती हैं। तो जी हमारी ज़िंदगी भी ना इसी तरीके से होनी चाहिए, इसमें भी हर तरीके का रंग होना चाहिए, वरना ज़िंदगी बेरंग हो जाती है और बेरंग ज़िंदगी किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो हमारी ज़िंदगी में रंगों का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। हम डेली जब आसमान देखते हैं तो वो अक्सर एकदम साफ़ दिखाई देता है, वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है जितना ज़्यादा कि मकर संक्रांति के दिन जो है आसमान सुंदर लगने लगता है, क्योंकि इस दिन बहुत सारी पतंगे, बहुत सारी रंग बिरंगी पतंगे जो है ना वो आसमान में उड़ रही होती हैं। तो जी इस तरीके से हमने उड़ाई पतंगे और लगभग 4 सवा 4 बजे मैं और मेरा बेटा हम दोनों नीचे आए थे। तो यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में आदि फिर से लग गया था एक नए ट्रायल पे, कि हवा जो है ना काफ़ी अच्छी चल रही थी इस टाइम पे। तो आदि का मन हुआ कि चलो मैं एक बार फिर से है ना ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ना वो फिर से पतंग उड़ाने की ट्राई कर रहा था। और ये मकर संक्रांति का हमारा लास्ट रिचुअल था, जब हम सभी लोग ना यहाँ पर ये विशिंग लैम्प या जैसे लैंटर्न भी बोलते हैं उड़ाने के लिए आए थे। और मैं आपको बताऊँ, हमारा मतलब इस टाइम पे ना हवा जो है काफ़ी तेज़ चल रही थी। तो एक जो ये है ना फर्स्ट नंबर वाला, ये तो गया था ऊपर तक, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया था। फिर हम लोग दूसरा लेकर आए और दूसरा जो है ना वो सक्सेसफुली हम लोग उड़ा पाए थे। वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी आगे वीडियो में। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है मकर संक्रांति जो है ना वो सेलिब्रेट की। मकर संक्रांति का पूरा दिन हम लोगों ने इस तरीके से बिताया और जो है बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन सकें। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए इस लैंटर्न को उड़ाना, इस विशिंग लैम्प को उड़ाना, जिसमें मैंने अपनी गुड़िया का हाथ भी लगवाया था और हम सभी ने मिलकर कान्हा जी से जो है अपनी अपनी विशेस बोली और एक अच्छी फीलिंग के साथ में जो है हमने इसे उड़ा दिया था। और इसी तरीके से मनाया हमने अपना मकर संक्रांति का त्यौहार। तो चलिए आप सबको एक बार फिर से हैप्पी मकर संक्रांति। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।